हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प क्लासेस डोईवाला के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि बीएससी नर्सिंग और नीट के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप लोग इन सभी क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से। ज़्यादा जानकारी इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप कॉल करके या मैसेज करके और जानकारी ले सकते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर 12th केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करना है। तो सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, वही सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर 12th केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट। सबसे पहले समझेंगे सॉलिड किसको कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड मैटर की एक स्टेट है। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं। एक होता है सॉलिड, होता है लिक्विड, होता है गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की 3 स्टेट होती हैं। ये भी हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैटर का फॉर्मेशन जो है वो स्मॉल पार्टिकल से होता है। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनता है। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह क्या होते हैं, इन पे भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सॉलिड जो है वो मैटर की एक फॉर्म है। तो सॉलिड को अगर हमें सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे सॉलिड इज द विच स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड इज द विच स्टेट ऑफ मैटर that constituent particles are strongly bonded with force of attraction are strongly bonded with force of attraction। तो यहां पे हमने समझा सॉलिड की डेफिनेशन को। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी, सॉलिड किसको कहेंगे। तो सॉलिड इज द विच स्टेट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनको हम पढ़ेंगे अभी। सॉलिड मैटर की एक स्टेट है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यही कारण है कि सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। वही सब चीजों को समझेंगे। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे डेफिनेशन को समझा। तो सिंपली सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इज द विच स्टेट ऑफ मैटर that constituent particles are strongly bonded with force of attraction। इनके बीच में force of attraction बहुत ज्यादा होता है। हम सभी ने पढ़ा है कि जैसा हमको पता भी है भाई, सॉलिड के बारे में कुछ बातें हम जानते हुए आए हैं। सबसे पहली चीज कि सॉलिड्स में क्या होता है, तो सॉलिड के अंतर्गत डेफिनेट मास होता है, सॉलिड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जिसमें डेफिनेट मास हो, वॉल्यूम हो, शेप हो, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। यानी सॉलिड्स का मास, वॉल्यूम और शेप जो है वो डेफिनेट होता है। इनका आकार, द्रव्यमान, आयतन सब कुछ सेम होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज, सॉलिड्स के बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स है, वो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग, काफी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स पार्टिकल्स के बीच में होता है सॉलिड्स में। तीसरा हमको पता है कि भाई सॉलिड्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। तो सॉलिड्स के बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इनके बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, कम होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया कि सॉलिड्स में क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है।
इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बताया कि सॉलिड इज अ विच स्टेट ऑफ मैटर दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझा हमने कि डेफिनेट मास वॉल्यूम शेप होगा तो सॉलिड है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स इसके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी पार्टिकल्स जिनसे इसका फॉर्मेशन हुआ है उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि भाई मैंने यहां पे बताया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से फॉर्मेशन होता है, तो चौथी चीजें हमको समझनी है कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसा बताया अभी था कि वो एटम हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एटम, आयन या मॉलिक्यूल, इनमें से कोई भी चीज होते हैं। देखो, जो सॉलिड एटम से मिलकर के बना होता है उसको एटॉमिक सॉलिड कहते हैं, जो सॉलिड्स आयन से मिलकर के बने होते हैं उनको आयोनिक सॉलिड कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है ना। तो इनके बीच में क्या होती है, एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ फिक्स्ड पोजीशन। हमें इसका ध्यान रखना है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो पोजीशन होती है वो बहुत फिक्स होती है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स के एटम्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया उस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे मैंने यहाँ पे एक चीज, जैसा कि पहले भी बताया, एक पॉइंट आपको सॉलिड में ये ध्यान रखना है कि सॉलिड जो होते हैं वो जनरली रिजिड होते हैं, यानी हार्ड होते हैं, और इनकंप्रेसिबल होते हैं, यानी कंप्रेस उनको नहीं किया जा सकता। मैं कह सकता हूं कि सॉलिड जो है वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, और सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो यहां पे हमने 5 चीजें पढ़ी सॉलिड्स के बारे में। जो चीजें पढ़ी एक बार इसको फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। सॉलिड्स क्या है, तो द सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, सॉलिड इज द विच स्टेट ऑफ मैटर दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बॉन्डेड होते हैं। सॉलिड के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सॉलिड किसको कहते हैं, तो जिसमें डेफिनेट मास वॉल्यूम शेप जिसका डेफिनेट हो वो सॉलिड है। दूसरा मैंने आपको यहां पे बताया कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तीसरा, इनके इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस भी इसके पार्टिकल्स के बीच में वो भी बहुत कम होता है, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इसके अलावा देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ फिक्स्ड पोजीशन, यानी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इन सभी की पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। इसके अलावा सॉलिड जो है वो थोड़ा रिजिड होता है।